हेलो दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में जाना था ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। पार्ट 2 इस वीडियो में जानेंगे ट्रांसफार्मर के पार्ट के बारे में और इनका वर्क क्या रहता है ट्रांसफार्मर में, और ट्रांसफार्मर के ये मेन पार्ट होते हैं ट्रांसफार्मर टैंक, बुशिंग, टॉप चेंजर, कंजर्वेटर, ब्रीदर, एक्सप्लोजन वेंट, बुकल्ज रिले, ट्रांसफार्मर रेडिएटर, ट्रांसफार्मर ऑयल। दोस्तों, इस वीडियो में हम ट्रांसफार्मर के इन सभी पुर्जों के बारे में गहराई से जानेंगे, जैसे कि ट्रांसफार्मर में बुशिंग है, ब्रीदर है, इन पुर्जों का क्या वर्क रहता है ट्रांसफार्मर के अंदर, ये पार्ट ट्रांसफार्मर में क्यों ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहले जानेंगे ट्रांसफार्मर टैंक क्या है। दोस्तों, ट्रांसफार्मर टैंक के अंदर हम ट्रांसफार्मर के पार्ट हर एक पुर्जों को रखा जाता है। इस टैंक के अंदर हम 3 चीजें रखते हैं। कोर के बाहर की जाती है वाइंडिंग। ट्रांसफार्मर टैंक में खाली जगह ना बचे इसलिए इसके अंदर डाला जाता है ऑयल। दोस्तों, पहले हम समझते हैं कोर क्या होती है। जिसके बाहर हम बाइंडिंग करते हैं, बाइंडिंग लपेटते हैं, उसको हम कोर बोलते हैं। कोर को हम सिलिकॉन, स्टील या सॉफ्ट आयरन से तैयार करते हैं। इस कोर को हम लेमिनेट के फॉर्म में तैयार करते हैं। क्यों करते हैं? अगर हम ऐसा ही साधारण लोहे का एक टुकड़ा या कोर को हम तैयार करेंगे तो बहुत दिक्कत आएगी, इसलिए हम लेमिनेट के फॉर्म में इस कोर को बनाते हैं। दोस्तों, लेमिनेट का मतलब होता है जो ये आपको ब्लेडें दिख रही है या पत्तियों, इन पत्तियों से मिलाकर एक ट्रांसफार्मर की कोर को हम तैयार करते हैं। दोस्तों, ट्रांसफार्मर की कोर को इन पत्तियों से इसलिए तैयार किया जाता है ताकि ईडी करंट उत्पन्न ना हो। इन पत्तियों से इस तरह की कोर बनाई जाती है, तैयार की जाती है। ट्रांसफार्मर में जहां पर खाली जगह बचेगी वहां पर एक एक्स्ट्रा करंट उत्पन्न हो जाता है। इस करंट को हम ईडी करंट कहते हैं। और दोस्तों, जो ये हमने ट्रांसफार्मर की इस कोर को हमने तैयार किया है, इस कोर में खाली जगह ना रहे इसलिए इसके ऊपर वार्निश की लेप लगाई जाती है। ये वार्निश लेप ईडी करंट को कम करती है। इसी लेप को लगाकर ट्रांसफार्मर की इस कोर को हम इस तरह से मोटा करते हैं। अब दोस्तों, हम समझेंगे बाइंडिंग। बाइंडिंग क्या होती है। दोस्तों, कोर के ऊपर हम जो बाइंडिंग लपेटते हैं वो कॉपर की तार होती है। कॉपर की तार से लपेटा जाता है। ये बाइंडिंग 2 परत की होती है, एक बाहरी वाली बाइंडिंग और एक अंदर वाली बाइंडिंग, मतलब 2 परत लगा रहता है। इन 2 परत के बीच में एक इंसुलेटर का लेप लगाया जाता है जो कि कागज टाइप का होता है। इसे इसकी ओर लगाया जाता है। ये इंसुलेटर प्राइमरी बाइंडिंग और सेकेंडरी बाइंडिंग को अलग करता है। ये आपस में इकट्ठा नहीं होती है। ये बाइंडिंग आपस में टच नहीं की जाती है। ये बाइंडिंग कोर के ऊपर की जाती है जो नरम लोहे का बना रहता है, जो छोटी छोटे ब्लेडों पत्तियों से बनाया जाता है। दोस्तों, इस कोर और कोर के बाहर की हुई बाइंडिंग इन्हें इस टैंक में डाला जाता है। इसमें तो खाली जगह बचेगी, खाली जगह बचेगी तो ईडी करंट उत्पन्न हो जाएगा। ईडी करंट को हटाना है तो खाली जगह नहीं छोड़नी है। खाली जगह ना छूट जाए तो इस टैंक में तेल भर दिया जाता है। ये बहुत गहरा मिनरल ऑयल जिसे हम नेफ्था ऑयल कहते हैं। ये जो तेल है, इस तेल को हम डायरेक्ट इस मेन टैंक में भर देते हैं। दोस्तों, अब हम समझेंगे कंजर्वेटर टैंक। इसको हम एक्सपेंशन टैंक भी बोलते हैं। जब ट्रांसफार्मर ज़्यादा हीट होने लगता है तो इसमें हम डबल टैंक का उपयोग करते हैं। ये पार्ट ट्रांसफार्मर में बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं रहेगा तो ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर जब बहुत देर तक चलता है या ओवरलोड हो जाता है, इसके अंदर हीट उत्पन्न होने लगता है, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर का तेल खोलने लगेगा और ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो जाएगा।
ट्रांसफार्मर ब्लास्ट ना करे, इसमें एक छोटा सा टैंक और जोड़ दिया जाता है। इसे मेन टैंक से सप्लाई दी जाती है। जो ये एक्सपेंशन टैंक है इसमें हमेशा तेल को आधा भर दिया जाता है, ताकि जब ट्रांसफार्मर का तेल गर्म होकर ऊपर की ओर उबलेगा तो ऊपर खाली जगह बचनी चाहिए। अगर हम इस टैंक को पूरा भर देंगे तो उबलने के लिए जगह नहीं बचेगी और ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो जाएगा, इसलिए इस टैंक को आधा भर दिया जाता है। अगर ट्रांसफार्मर में तेल की कमी होने लगती है तो ट्रांसफार्मर में खाली जगह बचेगी तो एक्स्ट्रा ईडी करंट उत्पन्न हो जाता है। तो खाली जगह को भरने के लिए एक्सपेंशन टैंक में तेल भरा जाता है। अगर ट्रांसफार्मर के मेन टैंक में तेल की कमी होगी तो वहां पर खाली जगह बचने के कारण ईडी करंट उत्पन्न हो जाएगा, इसलिए इस एक्सपेंशन टैंक में तेल भर दिया जाता है और एक्सपेंशन टैंक का तेल नीचे मेन टैंक में चला आता है। दोस्तों, अब एक्सपेंशन का तेल अब नीचे आ गए है, ऊपर तो खाली जगह रहेगी तो इसमें हवा भरने लगेगी। हवा भरने से फिर दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी। हवा के अंदर क्या होता है, नमी होती है। जब हम भी सांस लेते हैं, सांस को छोड़ते हैं तो हमारे शरीर के अंदर से सांस के साथ उसमें नमी निकलती है। ठंडे के दिनों में आपने वाष्प की तरह देखा होगा, लेकिन गर्मी में नहीं दिखता है पर निकलता जरूर है। इस टैंक में पानी नहीं घुसना चाहिए, किसी प्रकार की भी नमी नहीं अंदर आनी चाहिए। इसको रोकने के लिए यहाँ पर हम ब्लू कलर का ब्रीदर लगाया जाता है। ब्रीदर क्या करता है, ब्रीदर के अंदर सिलिका जेल भरा जाता है। सिलिका जेल क्या होता है, ये हवा में जो नमी होती है उसको सोख लेता है। जब कंजर्वेटर टैंक में हवा जाएगी तो यह ब्रीदर नमी को सोख कर अंदर नमी वाली हवा नहीं जाएगी। ब्रीदर नमी को तो सोख लेता है पर धूल कणों को सोख नहीं देता है। धूल कणों को सोखने के लिए ब्रीदर के नीचे एक कटोरी जैसा बनाया जाता है। इसमें हम तेल को भर देते हैं, ऑयल भर देते हैं। इस ऑयल के कारण धूल कण यहीं चिपक जाएंगे और सिलिका जेल नमी को सोख लेगा और इसके अंदर प्योर हवा जाएगी और नमी बाहर रह जाएगी। दोस्तों, अब हम जानेंगे ट्रांसफार्मर के भाग बुकल्ज रिले। जब ट्रांसफार्मर में ज़्यादा देर तक ट्रांसफार्मर हीट करेगा, ट्रांसफार्मर भड़कने वाला है, फटने वाला है, इसलिए बुकल्ज रिले लगाई जाती है। ये एक मशीन है। बुकल्ज रिले में एक स्विच होता है, उसको दबाने की जरूरत नहीं होती है। स्विच को दबाने की क्षमता इस पारा में भर दी जाती है। जहां पर ट्रांसफार्मर ज़्यादा गर्मी हीट करेगा तो पारा जो मरकरी होती है वो गर्म होकर ऊपर स्विच को बंद कर देगा और ट्रांसफार्मर की सप्लाई बंद हो जाती है। बुकल्ज रिले ट्रांसफार्मर में अलार्म बजा देती है। ज़्यादा देर तक हीट करेगी तो मेन सप्लाई को बंद कर देगा। दोस्तों, अगला भाग है रेडिएटर। रेडिएटर का काम क्या होता है, यह ट्रांसफार्मर का मुख्य भाग होता है जो ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने में मदद करता है। जब ट्रांसफार्मर सर्विस में होता है तब ट्रांसफार्मर टैंक का गर्म ऑयल हल्का होकर ऊपर की तरफ जाता है। इस गर्म ऑयल का जल्दी ठंडा होना जरूरी होता है। रेडिएटर का काम होता है ट्रांसफार्मर का गर्म ऑयल को ठंडा करना। अब हम बात करेंगे टॉप चेंजर। पावर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग से अलग अलग वोल्टेज के लिए अलग अलग टैपिंग्स निकली होती है। इन टैपिंग्स का कनेक्शन एक रोटरी स्विच के माध्यम से किया जाता है और ऐसे स्विच को टॉप चेंजर कहा जाता है। यो स्विच हाथों से या फिर मोटर की सहायता से चलाया जाता है। अगर किसी समय पावर ट्रांसफार्मर के लोड का प्रमाण बढ़ जाता है, मतलब कि ओवरलोड हो जाता है, तो उस समय ट्रांसफार्मर का आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है और ऐसे समय टैप चेंजर की सहायता से सेकेंडरी वाइंडिंग के टॉप बदल
कर वोल्टेज स्थिर रखने के लिए टॉप चेंजर का उपयोग किया जाता है। ये होती है ट्रांसफार्मर की बुशिंग। अंदर हमने जो बाइंडिंग की उनके सिरे बाहर निकले होते हैं, उसके ऊपर हम बुशिंग लगा देते हैं। अंदर से हम बाइंडिंग के HT और LT बाइंडिंग के सिरे निकाले जाते हैं और उनमें सप्लाई लेने और सप्लाई देने के लिए ट्रांसफार्मर पर बुशिंग का यूज करते हैं। दोस्तों, ट्रांसफार्मर का अगला भाग है एक्सप्लोजन वेंट। इस एक्सप्लोजन वेंट का काम होता है जब ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो जाता है, जब फॉल्ट की स्थिति में आ जाता है, उस समय ट्रांसफार्मर का जो तेल होता है वो बहुत हीट होने लगता है, जिसके कारण कंजर्वेटर टैंक में ऑयल गर्म होकर वाष्प में बदलने लगता है। वाष्प का दबाव टैंक में बढ़ जाता है। दबाव बढ़ने पर वेंट पाइप में लगा हुआ वाल्व खुल जाता है और टैंक का जो प्रेशर रिलीज हो जाता है। इस प्रकार से ये यहाँ से बाहर निकल जाता है। कोई भी गैस भर जाती है तो इस एक्सप्लोजन वेंट से बाहर निकल जाती है और ट्रांसफार्मर फटने से बच जाता है। दोस्तों, ये थे ट्रांसफार्मर के कुछ भाग। दोस्तों, अगर आपके कोई क्वेश्चन इस वीडियो में छूट जाते हैं तो कमेंट बॉक्स में शेयर कर दें। जय हिंद दोस्तों।